गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। काइनेमेटिक्स की सीरीज़ में अभी तक हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ कवर कर चुके हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रुकेगा नहीं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर देखने के बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कोई भी सवाल आपका रुकेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड मेरे पास होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्पीड मेरे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। स्पीड हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। एंड कैन नॉट बी जीरो। स्पीड हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी और कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये किसके बारे में है? स्पीड के बारे में। ओके, अगर एक टर्म स्पीड के अंदर आती है जिसको मैं सब बोलता हूं एवरेज स्पीड, क्या बोलेंगे इसको? एवरेज स्पीड। अब स्पीड के बारे में तो हमने सुना है, 9th और 10th में भी पढ़ा है इसके बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड मेरे पास होता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होता है मेरे पास एवरेज स्पीड। आगे चल के काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर और हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपका बन जाएगा एवरेज स्पीड को लेकर के। क्या होता है ये? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये तो एक कंडीशन है। अब इसको समझेंगे कैसे एवरेज स्पीड को? तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस है इस तरीके से, और यहां पे एक कार है, ये कार है, और फिर ये कार कहां पे पहुंची? कहीं यहां पे पहुंची। उसके बाद ये कार सिंपल यहां पर आ गई, ये आ गई। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये मैंने माना कितना है? 5 किलोमीटर। और ये कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। कि ये इस कार की इनिशियल पोजीशन और इस कार की फाइनल पोजीशन। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 2 आवर। और यहां से यहां तक आने में 3 आवर, यानी 2 घंटे कहां से कहां तक लगे? पोजीशन, अगर इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो अभी हम ये डिस्कस करें कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जब ये कार पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंची तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 2 घंटे। फिर B से C तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। और B से C तक आने में टाइम कितना लगा? 3 घंटे। तो अगर यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? यहाँ पे लगे 2 घंटे, यहाँ पे लगे 3, तो 2 + 3। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? ये आएगी मेरे पास 15/5 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में मैथमेटिकल टूल में हमने बात की थी, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर मीटर पर सेकंड से करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो उसको आप नोट करें। ये था मेरे पास एवरेज स्पीड के बारे में, और एक बेसिक सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि कैसे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एवरेज स्पीड है इस गाड़ी की, कि हर एक इंस्टेंट पे इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर रही होगी। तो ये आप नोट करें। फिर इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यहाँ पे बॉडी भी आप लिख सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं आप,
टोटल डिस्टेंस अगर एल है और टाइम कितना लगा डेल्टा टी। तो इस फॉर्मेट में भी इसको आप नोट कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एल अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी, चलिए ये था एवरेज स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, क्या लिखूंगा यहां पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, यहां पे लिख सकते हैं टोटल, या फिर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम is called velocity, is called velocity। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय स्पीड of a object in a given direction। तो अगर किसी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में मैं डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देता हूं, तो वो किसको डिफाइन हो जाएगा, वेलोसिटी को डिफाइन हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, वो ओरिजिन से दूर जाएगी या ओरिजिन के पास आएगी। ठीक है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बट ये एक थोड़ा सा टर्म आता है वेलोसिटी के अंदर, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, इसके बाद मेरे पास होता है एक टर्म जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है मेरे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा और टोटल टाइम को डेल्टा टी से। तो ये बेसिक से डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसको भी एक बड़े छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कैसे, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहां पे है चिंटू मेरे पास, ये है चिंटू। ठीक है, तो चिंटू भाई साहब यहाँ पे हैं। अब ये ए से बी तक मूव किए, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास है 30 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर। और बी से सी तक कितना डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया 40 मीटर। तो चिंटू भाई साहब पहले ए से बी तक गए, इस तरीके से मूव करके, फिर गए बी से सी तक। तो ये इनकी फाइनल पोजीशन, ये इनकी इनिशियल पोजीशन। और मुझसे पूछ लेगा कि बताओ एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा इसको, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 2 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, t = 3 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड और बी से सी तक 3 सेकेंड। तो आपसे बोल देगा कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो बेसिक से एग्जांपल मैंने लिया है, कैसे निकालेंगे। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे पास, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैच करके मिलाऊंगा और ये एक पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये मेरे पास x होगा तो x कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा √30² प्लस 40²। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी बोलो, ये मेरे पास हो जाएगा 900 प्लस 1600। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2500, यानी x यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो ये मुझे क्या मिला 50 मीटर, ये मुझे मिला डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस मैंने अप्लाई कर दिया, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। तो x कितना आ जाएगा 30² प्लस 40², ये आ जाएगा 900, ये होगा 1600। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 50 मीटर। तो मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो अगर इसको मैं v बोल देता हूँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ
50 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे लगा 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 3, यानी कितना हो गया 50/5, यानी v मुझे कितनी मिली एवरेज वेलोसिटी मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे था क्या क्या पूछा था मुझसे, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछी गई। तो फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये है मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा 50 मीटर और यहाँ से निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसको नोट करो, फिर 2 या 3 मैं नोट पॉइंट करके आपको 2 या 3 चीज़ें लिखाता हूँ। चलिए लिख लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 नोट पॉइंट करके मैं आपको लिखा देता हूं। नोट पॉइंट क्या है मेरे पास, नोट पॉइंट मेरे पास है। सबसे पहले अगर नोट पॉइंट की मैं बात करता हूं, फॉर सर्कुलर मोशन, अगर किसी सर्कुलर मोशन में कंप्लीट 1 रोटेशन, अगर कोई सर्कुलर मोशन है और उसमें कंप्लीट 1 रोटेशन की अगर बात करता है, तो उसमें अगर आपसे बोलेगा कि एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे। सपोज करो सर्कुलर मोशन है यहाँ पे इस तरीके से, और ये आप यहाँ पे हो, तो पूरा एक रोटेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप चले थे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों आपकी सेम हो जाए। सपोज करो चिंटू पॉइंट ए से चला और मूव करके कहाँ पे चला गया, वापस पॉइंट ए पे, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर मैं टी मान लेता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड मिलेगी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी किस केस में, सर्कुलर मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई मैन कंप्लीट 1 रोटेशन यहाँ पे करता है उस केस में, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो ये तो हो जाएगा 0, और टाइम कितना लगा t, तो कितना आएगा ये 0, यानी एवरेज वेलोसिटी इस केस में कितनी आएगी, 0 आएगी। कब, अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक सर्कल के ऊपर कंप्लीट 1 रोटेशन करता है, ठीक है। तो एक बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो एवरेज स्पीड होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, कि ये जो एवरेज स्पीड होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होती है, एवरेज वेलोसिटी के साथ। और सेम कहानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी होती थी, जो मैंने वहां पे आपको लिखाया था। इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। एक बार और मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको, ताकि दोनों बातें आपको एक साथ याद रहेंगी, ठीक है। ये जेई में पूछा था सवाल, एक बार IIT जेई में पूछा था कि बताओ 4 ऑप्शन आपको दिए थे, तो उसमें मार्क करना था एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी होती है, एवरेज वेलोसिटी की। ये दिखता भी है क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब अगर स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा समझना है तो आप ऐसे मान लो उसको, जैसा कोई सरफेस है, जैसा कोई सरफेस है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई कार है और यहाँ पे भी कोई कार है, ठीक है। ये कार है, इसकी स्पीड है, अगर इसकी मैं स्पीड की बात करता हूँ, ये होगी 40 मीटर पर सेकेंड अगर ये इधर मूव करेगी, और ये कार अगर इधर मूव करेगी, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर खाली स्पीड की बात करेगा तो कितना बोलेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कोई मुझसे बोल दे कि इस कार 1 और कार 2 की वेलोसिटी के बारे में बताओ, तो इसकी वेलोसिटी में क्या बोलूँगा, इसकी वेलोसिटी में बोलूँगा -40 मीटर पर सेकेंड। क्यों बोलूँगा -40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने माना निगेटिव और इस डायरेक्शन को मैंने माना पॉजिटिव। क्योंकि वेलोसिटी है, बिट डायरेक्शन मुझे दिखाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी
-40 मीटर पर सेकेंड। या फिर इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। क्या बोलूँगा, 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। और इस केस में क्या बोलेंगे, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, ये होगी 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, ये हो जाएगा। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं v = 20 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ अगर हम दिखाएंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डायरेक्शन के साथ अगर हम दिखाएंगे तो किसको डिफाइन करेगा, वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। तो अगर स्पीड बोलेगा तो खाली 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होगी। और अगर वेलोसिटी की बात करेगा तो 40 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। और अगर सिंबल की फॉर्म में अगर आपको दिखाना है विद साइन, तो वेस्ट यानी इस डायरेक्शन को निगेटिव और इस राइट वर्ड डायरेक्शन को मान लेंगे पॉजिटिव। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये था मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या होता है और कैसे उसको डिफाइन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज डिफाइंड speed of a object, it is defined speed of a object at a particular instant, at a particular instant। यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कोई मुझसे स्पीड पूछ ले, जैसे आप किसी कार में जा रहे हो, अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि t = 4 सेकेंड पे कितनी स्पीड है, तो जो कार का स्पीडोमीटर होता है उसको भी यहाँ पे लिख लो। जो कार का स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर ऑफ कार या स्पीडोमीटर ऑफ बाइक के अंदर भी जो आप देखते हो, जहां से आप स्पीड देखते हो, तो वो क्या बताता है, वो आपको बताता है इंस्टेनियस स्पीड। इसको डिफाइन करता है वो, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देखते हो कि कितनी स्पीड है कार की, तो वो क्या बताता है, इंस्टेनियस स्पीड। क्यों, बिकॉज इट विल नॉट बी डिफाइंड डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्पीड क्यों कहा मैंने स्पीडोमीटर को, क्योंकि डायरेक्शन को वो डिफाइन नहीं करता, वो खाली स्पीड को डिफाइन करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा स्पीडोमीटर, और इसलिए उसको डिफाइन करेंगे स्पीड से। और इंस्टेंटेनियस स्पीड से क्यों डिफाइन करेंगे, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो स्पीड दिखाता है। अगर आपने स्पीडोमीटर ध्यान से देखा होगा तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड जो है कार या फिर आपकी बाइक की, वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। निकालेंगे कैसे इसको, अगर कोई बोल दे मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या होगा, वो होगा ds/dt। यानी जो भी मुझे कंडीशन दी होगी स्पीड की, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कितने टाइम में कितनी स्पीड चेंज हुई, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो क्या होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद वो मुझे मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ तो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल की। तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा एवरेज वेलोसिटी अप्रोच बाय टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी अप्रोच बाय टाइम इंटरवल क्लोज टू 0। टाइम इंटरवल कितना हो, क्लोज टू 0, डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्स कितनी हो, 0 के इक्वल हो। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस इस वेलोसिटी को मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा डेल्टा x/डेल्टा टी, यानी जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी होती थी, डेल्टा x/डेल्टा टी, और डेल्टा टी यानी टाइम टेंस टू कितना होगा यहाँ पे
0 होगा, ठीक है। ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तो और यहाँ पे जो मुझे वैल्यू ये मिलेगी, कितनी मिलेगी मुझे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dx/dt, यानी यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेल्टा हम यूज़ करते हैं बहुत बड़े टाइम इंटरवल के लिए, और डी हम यूज़ करते हैं बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तब मैं यूज़ करूँगा dx/dt। तो ये था मेरे पास स्पीड के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो इसको नोट करो, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बेस पे पूछेगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। यह था मेरे पास इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा। हर एक तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, नीट, जेई एडवांस तक का सब हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम इस काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, इफ अ ऑब्जेक्ट travel a distance, if a object travel a distance s equal to 2t square plus 3t, 2t square plus 3t, find out first average speed between t equal to 0 second to t equal to 5 second, t equal to 0 second to t equal to 5 second। और मुझसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t equal to 5 second। बड़ा सिंपल सा सवाल है। इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस s equal to 2t square plus 3t, find out average speed between t equal to 0 second to t equal to 5 second और instantaneous speed at t equal to 5 second। कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। क्या पूछा है, सबसे पहले एवरेज स्पीड पूछा है, t equal to 0 second to t equal to 5 second। तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है मेरे पास, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड को अगर मैं s यहाँ पे बोलता हूँ, एवरेज स्पीड को अगर s से डिफाइन करता हूँ, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ s इक्वल टू t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो कितना आएगा, ये तो आएगा 0, और ये s2 मुझे कितना मिलेगा। अगर रखता हूँ t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड रखेंगे तो कितना मिलेगा, s2 इक्वल टू मुझे मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि t इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ पे रखेंगे, t किसको डिनोट करेगा, टाइम को। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 50, ये आएगा मेरे पास 15। तो s कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 मीटर, इतना ही बचेगा। ओके, अगर यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या लिखूंगा, s2 माइनस s1 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, 5 प्लस 0, यानी यहाँ से जो मेरे पास एवरेज स्पीड मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 65 माइनस 0 बाय 5 कितना मिलेगा, ये मिलेगा 65 अपॉन, और ये मिलेगा 13 मीटर, यानी एस की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी, 13 मीटर। क्या मिला मुझे, ये मुझे मिला एवरेज स्पीड, ठीक है। अब अगर मुझे बोल दे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ एट, जब भी आपको ये वर्ड दिखेगा तो मैक्सिमम टाइम आपसे क्या पूछेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या होगा, ds अपॉन dt, यानी ये जो s की मुझे इक्वेशन दी, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन में हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, ये तो रहेगा कांस्टेंट, और t स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा t के रेस्पेक्ट में, तो पावर वाली टर्म साइड में आ जाती है और ऊपर पावर में से एक नंबर कम हो जाता है। तो कितना बचेगा, 2t, और प्लस यहाँ पे बचेगा 3। तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 4t प्लस 3, और कितने टाइम पे पूछा है, 5 सेकंड पे। तो t की वैल्यू 5 सेकंड यहाँ पे रखेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मुझे कितनी मिलेगी, 4 इंटू 5 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये,
+3, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी मिलेगी मुझे? स्पीड मुझे मिलेगी 23 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये था मेरे पास एवरेज स्पीड और ये मुझे मिला इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल मैंने डिफरेंशिएट किया और टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो मुझे मिल गया 23 मीटर पर सेकंड। तो इसको नोट करके लिखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एस मेरे पास है मीटर पर सेकंड और यहाँ पे भी कितना है? मीटर पर सेकंड, क्योंकि मुझसे क्या पूछा था? एवरेज स्पीड मुझसे पूछी थी 13 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे भी 13 मीटर पर सेकंड। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है? क्वेश्चन मुझे बोला है ए क्लॉक having minute hand having length 2 centimeter, find out average velocity of tip of minute. Find average velocity tip of minute for 6 AM to 6:30 AM। और सेकेंड पॉइंट मुझे क्या बोला है? 6 AM to 6:30 PM। ये मुझसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का, फिर इसके बाद इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ए क्लॉक हैविंग मिनट हैंड हैविंग लेंथ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? जो घड़ी में मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली जो यहाँ पे जो टिप होती है, उसकी लेंथ कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछा है ए और बी में। तो अगर मैं क्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे कितना होता है? तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऊपर यहाँ पे लास्ट में 12। तो अगर घड़ी में अगर 6, तो मिनट वाली सुई कहीं यहीं पे होगी और नीचे वाली छोटी यहाँ पे जो टिप होती है वो कहीं यहाँ पे होगी। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालता हूँ, सबसे पहले 6 AM to 6:30 AM। तो ये जो, अच्छा इसकी लेंथ कितनी दी है मुझे ऊपर तक? इसकी लेंथ कितनी दी है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। ये मुझे लेंथ दी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। यही लेंथ मुझे दी है। अगर मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी पहले वाले केस में, तो यहाँ पे 6 AM to 6:30 AM का मतलब कि ये जो ऊपर वाली जो टिप है ये कहाँ पे पहुँच जाएगी? ये कहीं नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगी नीचे। यानी टाइम कितना होगा? 6:30। और कितना ये मूव करके आई इधर? ये मूव करके आई T = 30 मिनट। ये मुझे दिख रहा है इधर T = 30 मिनट। अगर एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही मुझसे पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट में बोलता हूँ। तो अगर ये निडल पूरा घूम के नीचे आई है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये टिप की फाइनल पोजीशन थी, ये टिप की इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 + 2 यानी होगा यहाँ पे 4 और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 30 मिनट। और ये किस में? सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर अपॉन कितना है यहाँ पे? ये है मेरे पास मिनट। तो अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, 30 × 60 और यहाँ पे क्या लिखूँगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 1 और ये आएगा 5। तो कितना आएगा? 1/450 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या मिला मुझे? ये मुझे मिली एवरेज वेलोसिटी। ये मुझे मिली एवरेज वेलोसिटी किस केस में? पहले वाले केस में। यानी जो ये टिप होगी इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 1/450 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको आप नोट करो। फिर बी पॉइंट की बात करते हैं कि बी पॉइंट को कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ओके। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब बी पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं कि बी पॉइंट को कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए
तो अगर बी पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 6 AM टू 6:30 AM, तो अगर 6 AM टू 6 PM की अगर मैं बात करूँगा, अगर बी पार्ट को हम सोल्व करते हैं तो 6 AM टू 6 PM की बात करता हूँ तो कितना टाइम होगा, 12 आवर, और इसके बाद 30 मिनट एक्स्ट्रा, ये इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे 30 मिनट, ये हमने यहाँ पे ऐड किया, तो टोटल टाइम मुझे कितना मिला, तो 12 आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा, 60 प्लस 30 कितना होगा, ये होगा 720 प्लस 30, ये हो जाएगा 750 मिनट। कितना आएगा, 750 मिनट। तो अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल, 630, यानी यहाँ पे भी 12 AM आने के बाद फिर से नीचे, यानी कितना होगा, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर अपॉन 750 मिनट, ये मुझे मिलेगा 4 अपॉन 750 मिनट, 4 अपॉन 750। अगर इसको मैं 60 में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 4 अपॉन 45,000, ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यही मेरे पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी 4 अपॉन 445,000। इसको आप थोड़ा सोल्व भी कर सकते हो, तब भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये था बी वाले केस में, टोटल टाइम और 30 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि 6:30 PM तक उसने पूछा है, तो 6 AM तक 12 आवर और प्लस 30 मिनट, तो इसको करके एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, टीचर एंटर इन ए क्लासरूम, टीचर एंटर इन ए क्लासरूम एट टाइम 12 noon and taking 10 round along a wall having width 40 feet, back and forth during this period, after complete rounds he leave the classroom at 12:50 PM। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसकी, जो टीचर क्लासरूम में एंटर हुआ है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, 5 to 10 मिनट्स क्वेश्चन को दिया करो, उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे देखा करो कि कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं। तो टीचर एंटर इन ए क्लासरूम एट 12 noon, और यहाँ पे लिख लेना कि डोर ऑफ क्लासरूम एट कॉर्नर, ये चीज इसमें ऐड कर लेना कि डोर ऑफ क्लासरूम एट कॉर्नर। ठीक है, एंड टेकिंग 10 राउंड अलोंग ए वॉल हैविंग विड्थ 40 feet बैक एंड फोर्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड, आफ्टर कंप्लीट राउंड्स ही लीव द क्लासरूम एट 12:50 PM, फाइंड आउट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डोर ऑफ क्लासरूम एट कॉर्नर। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो फिगर कुछ ऐसे दिया है, अगर ये क्लासरूम मैं मान लेता हूँ, ये क्लासरूम मान लेता हूँ मैं इस तरीके से, तो डोर मुझे कहाँ दिया है, कोने पे डोर दिया है, यानी यहाँ पे कुछ डोर होगा। अब टीचर यहाँ से एंटर करेगा और बैक एंड फोर्थ मूव करेगा किस वॉल के अराउंड, जिसकी विड्थ कितनी है 40 फीट, यानी ये वॉल की विड्थ मुझे कितनी दी है यहाँ पे, ये दिए 40 फीट। तो टीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे,
इधर की तरफ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे दी होगी। अब ये जो यहाँ पे कुछ सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे इस तरीके से। अब टीचर यहाँ पे एंटर किया तो टीचर ने क्या किया, एक ऐसे मूव किया और फिर ऐसे मूव किया। ये 40 फीट है और ये भी 40 फीट है, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर मूव किया और नीचे मूव किया। यहाँ पे वापस आने के बाद एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा। कितना कंप्लीट होगा, एक राउंड। कब, एक बार यहाँ पे मूव करेगा जो टीचर, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, 1 राउंड कंप्लीट होगा। तो 1 राउंड में कितना मूव किया टीचर ने, 1 राउंड में मूव किया 40 प्लस 40, 40 प्लस 40 कितना, 80 फीट। तो 10 राउंड में कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 राउंड में हो जाएगा 800 फीट, ये हो जाएगा 10 राउंड में। और वापस यहीं पे, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम होगी। तो पहले मुझसे पूछा है क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड मेरे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ, 800, और टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे, टाइम लगा देखो 12 नून, यानी आफ्टरनून, यानी दोपहर में 12 बजे टीचर एंटर हुआ और 12:50 PM और यहाँ पे लीव हुआ। तो टाइम कितना हुआ यहाँ पे, टाइम हुआ यहाँ पे 50 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 50 मिनट, यह फिट पर मिनट। तो 10 से 10 कैंसिल, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी यहाँ से, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ये आएगा 16 फीट पर मिनट, 16 फीट पर मिनट, ये मेरे पास होगा एवरेज स्पीड। दूसरा पॉइंट मुझसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बोलो, एवरेज वेलोसिटी अगर टीचर की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यही होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 और टाइम यहाँ पे कितना हुआ 50 मिनट। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी मिलेगी मुझे, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी 0। तो ये सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछा था। तो बस ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था आपको, ये डायग्राम बनाना था और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेगा, हर एक कैटेगरी का सवाल हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई सवाल रहेगा नहीं आपका। स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला है, ए पर्सन लीव हिज होम then leave his home with his car. A person leave his home with his car at that time. Meter read 100 kilometer. After 2 hours when person come back home, when person come back home meter read 200 kilometer. find out क्या करना है, सबसे पहले एवरेज स्पीड और दूसरा आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन करने की ट्राई करो आप, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करनी है। तो पर्सन लीव हिज होम विद हिज कार एट दैट टाइम, मीटर रीड 100 किलोमीटर। आफ्टर 2 आवर व्हेन पर्सन कम बैक होम, मीटर रीड 200 किलोमीटर। फाइंड आउट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपने ट्राई किया होगा इसको। तो सबसे पहले मुझसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, रीडिंग घर पे आने के बाद कितनी हुई 200 किलोमीटर और फाइनल यहाँ पे कितनी थी 100 किलोमीटर। तो यानी इतना मूव उसने किया। अगर रीडिंग आने के बाद 200 दिखी और उससे पहले थी 100, तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया कितने टाइम में, 2 आवर। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 100/2 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड मुझे मिलेगी कितनी मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर। इतनी एवरेज स्पीड मुझे यहाँ पे मिलेगी 50 किलोमीटर पर आवर। बी क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखो, पहले लीव हिज होम विद हिज कार एट दैट टाइम मीटर रेट 100 किलोमीटर, उसके बाद वो वापस कहाँ पे आ गया, घर पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम हो गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 और टाइम कितना लगा 50 मिनट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे होगी 0 और यही मेरे पास फाइनल आंसर होगा। तो ये था मेरे पास एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये था मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोला है और किस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, अ पर्सन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, a person moving along a straight line with velocity v1 and moving with uniform velocity v2 v1 for some time and moving with uniform velocity v2 for next equal time, find out average velocity of person। क्या पूछा है मुझसे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन। बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं कैसे एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये ट्राई किया होगा आपने। तो सबसे पहले मुझे क्या बोला है, पर्सन मूविंग अलोंग एक स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रेट पाथ इस तरीके से बनाता हूँ यहाँ पे सिंपल, तो अगर ये मान लेता हूँ a, यहाँ मान लेता हूँ b, यहाँ पे मान लेता हूँ c, तो a से b तक वेलोसिटी कितनी है, ये है v1 और यहाँ पे टाइम कितना मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ कि कोई पर्सन यहाँ पे है और जब वो पर्सन यहाँ से b पे पहुँचा कितने टाइम में, v1 वेलोसिटी से कितने टाइम में, t टाइम में। फिर b से c तक क्या बोला है उसने कि वेलोसिटी v2 लेकिन नेक्स्ट इक्वल टाइम। नेक्स्ट इक्वल टाइम का मतलब कि जितना टाइम a से b तक लगा है उतना टाइम b से c तक लगेगा। तो अगर इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो स्पीड मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखेंगे डिस्टेंस ए बी और ये होगा टाइम। तो ए बी को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टी v1। एक कंडीशन तो मेरे पास यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ से निकालूंगा v2 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बी सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी। ये मुझे मिल गया यहाँ से। इसके बाद मुझसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बोलो, एवरेज वेलोसिटी मेरे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी प्लस बी सी, और टाइम कितना है, ए से बी तक लगा टाइम टी और बी से सी तक टाइम लगा टी, ये मेरे पास है। तो देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, ए बी कितना है, टी v1 और ये है मेरे पास v2 टी अपॉन टी प्लस टी। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ से अगर टी को मैं कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, v1 प्लस v2 बाय 2। टी कॉमन लेंगे, टी से टी कैंसिल, तो v1 प्लस v2 बाय 2 ये बचेगा मेरे पास। तो मुझे क्या मिलेगी, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी ए बी प्लस बी सी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी हो जाएगा टी इंटू v1, ये हो जाएगा टी इंटू v2 अपॉन टोटल टाइम टी प्लस टी। तो टी कॉमन लेंगे ऊपर से, यहाँ से टी कॉमन लेंगे कितना आएगा, v1 प्लस v2, और यहाँ से टी कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 1 प्लस
1, तो t से t कैंसिल, v1 प्लस v2 बाय 2, ये मेरे पास आंसर हुआ। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट किया होगा, तो ये मैंने क्या फाइंड आउट किया, एवरेज वेलोसिटी। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे बोल देगा। और कैसे क्वेश्चन आपसे बोल देगा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे देगा ए पर्सन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with uniform velocity v1 for distance x, for distance x, कितना डिस्टेंस माना, x माना, ठीक है, and moving uniform velocity v2 and moving uniform velocity v2 for equal distance. Find out average velocity of person. Find out average velocity of person. क्या बताना है, ए पर्सन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for distance x and moving uniform velocity v2 for equal distance, find out average velocity of person। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे करेंगे। चलिए आई होप ये ट्राई किया होगा आपने, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर फिर से मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ सिंपल इस तरीके से, तो जो पर्सन यहाँ पे है पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी और ये मान लेते हैं पॉइंट सी। पर्सन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x, तो अगर ये डिस्टेंस में x मान लेता हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1 और टाइम कितना मान लेता हूँ यहाँ पे t1 मान लेता हूँ। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी ये भी डिस्टेंस यहाँ पे कितना है x है और वेलोसिटी यहाँ पे v2 और टाइम कितना मान लेता हूँ t2 मान लेता हूँ। क्या निकालना है मुझे, एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो अगर इस AB की मैं बात करता हूँ तो v1 इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ये होगा t1, तो यहाँ से t1 में कितना रख सकता हूँ, x अपॉन v1 ये रख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं लिखूंगा v2 ये कितना होगा, x अपॉन t2, तो यहाँ से t2 कितना आएगा, ये आएगा x बाय v2, ये टाइम निकाल सकते हैं। और मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी, और टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, यही टाइम लगा है, ए से बी तक t1 और बी से सी तक t2। तो कैसे निकालेंगे, ए बी कितना दिया है मुझे, ए बी ये तो इक्वल डिस्टेंस है x और यहाँ पे भी कितना है x दोनों साइड, और टाइम t1 कितना है x अपॉन v1 और यहाँ पे कितना है t2 टाइम x बाय v2 ये दिया है मुझे। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी मुझे मिलेगी कितनी मिलेगी, अगर यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा 1 प्लस 1, और नीचे से x कॉमन लेते हैं यहाँ कितना बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाय v2, ये क्वांटिटी आएगी। x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे आएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाय v2 ये बचेगा। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी जो मेरे पास आएगी निकल के कितनी आएगी, इस v1 v2 को ऊपर लेके जाते हैं 2 v1 v2 और नीचे कितना आएगा v1 प्लस v2, तो ये मुझे क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये सिंपल सा सवाल था, तो उस क्वेश्चन को आप नोट करो। कुछ नहीं, एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालनी थी और मुझे दिया था इक्वल डिस्टेंस ए से बी तक x और बी से सी तक x, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देख लेते हैं। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको बोल देगा ए कार कवर हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v and remaining half distance
with velocity v2 and v3 in equal time. Find out एवरेज स्पीड ऑफ कार. क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड ऑफ कार. ठीक है, तो क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार करने का, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं इसको कैसे करेंगे. कवर हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v. तो इस तरीके से एक सरफेस बना लेंगे. तो अगर इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c. तो हाफ डिस्टेंस, अगर ये मेरे पास x है डिस्टेंस, तो कितनी वेलोसिटी से कवर करेगा इसको? ये v वेलोसिटी से. और यहाँ पे टाइम कितना मान लिया मैंने? t1 मान लिया. और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v1 प्लस v2. ये क्वेश्चन में दिया है. और टाइम यहाँ पे कितना है? t मैंने मान लिया कि t टाइम में बाकी जो हाफ डिस्टेंस है इसको कवर किया है. ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो अगर मुझे निकालना क्या है? एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होगी बोलो? एवरेज स्पीड मेरे पास होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यही होता है मेरे पास. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा? x प्लस एक्स, यही होगा. अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूँ, इसकी एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ए बी प्लस बी सी, एक्स प्लस एक्स. और टोटल टाइम कितना होगा? ये होगा यहाँ से t1 प्लस, अब ये इक्वल टाइम में कवर कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, तो इसको क्या लिखूंगा? 2 इंटू टी, ये लिखेंगे. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ से ऊपर कितना होगा? ये होगा 2x डिवाइड बाई t1 कितना होगा यहाँ से? अगर यहाँ से वेलोसिटी लिखूंगा ये हो जाएगा x बाय t1. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? x यहाँ से आएगा मेरे पास t1v. ये वैल्यू मुझे मिलेगी x की. तो x कितना हो जाएगा? t1v. ओके, और यहाँ से प्लस रखूंगा यहाँ पे, या फिर हम क्या रख सकते हैं? x इस नीचे जो मेरे पास होगा यहाँ पे v t1 की जगह क्या रख सकते हैं? x अपॉन v, ये रख सकते हैं. यही आएगा x अपॉन v. ओके, प्लस यहाँ पे 2 है मेरे पास. और टाइम यहाँ पे कितना होगा? ये होगा टाइम कितना होगा यहाँ से? अगर यहाँ पे लिखूंगा v1 प्लस v2 x बाय t, तो x t कितना आएगा यहाँ से? t आएगा x अपॉन v1 प्लस v2. तो ये हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस v2, ये आएगा. ऊपर से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई v प्लस 2 बाय v1 प्लस v2, ये बचेगा मेरे पास. तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2v1 प्लस v2, ये आएगा नीचे. और यहाँ पे क्या बचेगा? v1 प्लस v2 प्लस 2v. ये मुझे क्या मिलेगी? ये मुझे मिलेगी एवरेज स्पीड. तो यहाँ पे क्या था? ये था इतना डिस्टेंस t1 टाइम में, और ये बाकी का ये भी t में, लेकिन यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट किया है v1 प्लस v2 वेलोसिटी से, इसलिए टाइम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और टाइम कितना हो जाएगा? x अपॉन v1 प्लस v2. तो 2 अपॉन एक्स कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा. तो ये ऊपर जाएगा 2v v1 प्लस v2, ये बचेगा v1 प्लस v2 प्लस 2 इंटू v. तो ये था मेरे पास आंसर. तो अब आप इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने. ये सिंपल सा सवाल मुझसे पूछा था, बस थोड़ी सी कंडीशन लगा के एवरेज स्पीड मुझे यहाँ पे निकालनी थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछेगा देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन में आपको बोल देगा ए मैन मूव A to B with 40 km per hour and B to C with 60 km per hour. If AB equal to 6 BC, find out average स्पीड ऑफ मैन. क्या बताना है? एवरेज स्पीड ऑफ मैन. ये कंडीशन मुझे दी है, तो ट्राई करो इसको एक बार करने का, फिर देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करेंगे. तो एवरेज स्पीड मुझसे यहाँ पे पूछी है. तो ए बी इक्वल टू 6 BC. कैसे करेंगे इसको?
देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं इधर A2B भी दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, B2C 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी कंडीशन हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे है A, इसको मान लेते हैं B और यहाँ पे मान लेते हैं C। तो AB अगर 6BC है, तो अगर BC को मान लेता हूँ मैं X, तो AB कितना हो जाएगा यहाँ से 6 × X। तो ये BC मेरे पास, इसको मैंने मान लिया X, और AB को कितना मान लिया मैंने, AB हो जाएगा यहाँ से 6 × X। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितनी है, ये मेरे पास है 60 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे दिया है। एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड मेरे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x + x, ये आएगा, और नीचे होगा टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर मान लेता हूँ टाइम कितना लगा t1, और यहाँ पे कितना मान लेता हूँ t2। तो A से B तक अगर यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो A से B वाले केस में अगर मैं देखूंगा, तो यहाँ से होगा स्पीड इक्वल टू 6x/t1। तो t1 क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 6x/40, ये मिलेगा। और अगर यहाँ से t2 में देखता हूँ, तो t2 कितना मिलेगा, B2C मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 60 = x/t2। तो t2 कितना आ जाएगा यहाँ से x/60, ये कंडीशन मुझे मिलेगी। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे यहाँ पे रखूँगा t1 6x/40, और यहाँ पे रखेंगे x/60। तो x को मान लूँगा ऊपर से, ऊपर बचेगा 6 + 1, और नीचे से x को मान लूँगा, ये बचेगा 6/40 + 1/60। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे कितना बचेगा, नीचे यहाँ पे आएगा 20, ये बचेगा 1/60। 7 अपॉन, यहाँ से अगर एलसीएम लेता हूँ 60 कितना आएगा, ये आएगा 9 + 1, यानी 7 × 60, नीचे आएगा मेरे पास 10, ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 6 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ये आएगी 42 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये था मेरे पास एवरेज स्पीड के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है ए ट्रेन कवर certain distance with speed 30 kilometer per hour in 12 minutes and 45 and remaining distance distance 45 kilometer per hour in 8 minutes. Find out average speed of ट्रेन। ये मुझे बताना है, क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। A train covered certain distance 30 km per hour in 12 minutes and remaining distance 45 km per hour in 8 minutes. Find out average speed of train। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है मेरे पास एवरेज स्पीड। तो अगर मुझे दिया है यहाँ पे 12 मिनट, 12 मिनट को अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 12/60, यानी कितना हो जाएगा 1/5 आवर। और ऐसे ही 8 मिनट को अगर मैं 8/60 हो जाएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं
2/15 आवर, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ से एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है, अगर एवरेज स्पीड को मैं कैपिटल एस से डिफाइन करता हूँ, कैपिटल एस, कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, कवर विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर विद 12 मिनट एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट। तो हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ से मैं स्पीड 8 मिनट है तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ d1। d1 कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगा 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब 1/5, तो यहाँ से d1 कितना आएगा 30 इंटू 1/5, तो d1 यहाँ पे कितना आएगा 6 किलोमीटर, ये आएगा। और d2 यहाँ से कैसे निकालेंगे, d2 मेरे पास होगा, स्पीड कितनी दी है यहाँ पे, ये दी है 45 किलोमीटर पर आवर, ये होगा d2। मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बनाया है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप फिगर बना के भी चीज़ को समझ सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 45 इक्वल टू ये हो जाएगा d2, और d2 अपॉन कितना होगा यहाँ से 2/15, तो d2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगा 45 इंटू 2/15, ये कितना होगा 3 टाइम्स, तो d2 कितना होगा यहाँ से 6 किलोमीटर, ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, तो s इक्वल टू कितना होगा टोटल डिस्टेंस 6 + 6 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 1/5 अपॉन 2/15, ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे लेंगे LCM 15, ये होगा 3, ये होगा 2, तो 12 अपॉन 5 अपॉन 15, इस 15 को ऊपर लेके जाएंगे इधर, तो S कितना आएगा यहाँ से 12 इंटू 15 अपॉन 5, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आएगा 36, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे क्या मिलेगी एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, d1 और d2 मुझे निकालने थे और एवरेज स्पीड मुझसे पूछी थी, तो ये आ जाएगा आंसर 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, तो इस तरीके से सवाल अगर आप पूछेगा तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछेगा। A particle cover distance x which is function of 2 + 3t square, particle cover distance x function of t equal to 2 + 3t square, ये मुझे कंडीशन दी है, फाइंड आउट position of particle at t equal to 2 second and t equal to 3 second, t equal to 2 second and 3 equal to, या फिर ऐसे लिख लो t equal to 5 second, average speed at t equal to 2 second, average velocity एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड। क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछी और पोजीशन ऑफ पार्टिकल पूछा है, तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसको करने की कोशिश हम करते हैं। चलिए, आई होप ये ट्राई किया होगा आपने, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझसे पूछा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो पोजीशन की इक्वेशन मुझे क्या दी है 2 + 3t स्क्वायर, तो x किस टाइम पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर होगा तो कैसे निकालेंगे 2 + 3, t की जगह रखेंगे 2, इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 + 3 × 4, तो x कितना हो जाएगा 2 + 3 × 4 हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14 मीटर, तो ये तो आ गई पोजीशन। ओके, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या आएगी पोजीशन, ये आएगी x इक्वल टू 2 + 3, ये आएगा 5 स्क्वायर, यानी x कितना आएगा 2 + 75, कितना आ जाएगा ये x इक्वल टू 77 मीटर, ये मुझे मिलेगी पोजीशन एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, ये मिलेगी t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है जी। और मुझसे क्या पूछा था इसमें,
और मुझसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर रखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यही मुझसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं पूछी है, एवरेज पूछी है। तो x2 के केस में x2 मेरे पास कितना है यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे टाइम रखा 5 सेकंड पे, ये आया 77 माइनस x1 कितना है यहाँ से 14 डिवाइड बाई t2 टाइम कितना है यहाँ पे 5 माइनस ये कितना है 2, तो 77 14 कितना बचेगा 3, ये बचेगा 6, तो 63 अपॉन ये आएगा 3। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी मुझे मिलेगी, ये कट हो जाएगा 21, तो ये आएगा 21। और अगर इसको मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि विद यूनिट हम यहाँ पे रखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी कितने मिलेगी 21 मीटर पर सेकंड। तो जब भी वेलोसिटी देगा तो पहले x2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x1 की रखेंगे, दोनों पोजीशन मुझे मिल गई, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ना आपने, मुझसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या पूछा है मुझसे। चलिए क्वेश्चन में बोला है मुझे अ मैन मूविंग XY plane, a man moving XY plane, find out at which instant, find out at which point average velocity vector and instantaneous velocity vector will be same। तो एक ग्राफ आपको दिया है यहाँ पे, ये है नीचे x, ये है मेरे पास y, ठीक है। सेम इफ मैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट P, इफ मैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट P, तो ये XY प्लेन मुझे दिया है, तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से दिया है यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D, ठीक है। तो क्या पूछा है मुझसे, मैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट, कि किस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर विल बी सेम। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया है और यहाँ पे इसका देखेंगे हम आंसर। तो ट्राई करो इसको एक बार करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो आई होप ट्राई किया होगा आपने। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये P। तो देखो जब भी XY प्लेन की बात होगी, किसकी, XY प्लेन, जब भी XY प्लेन की बात होगी और इस तरह का कोई भी ग्राफ अगर आपको दिखेगा और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टेंजेंट किसको डिफाइन करेगा, टेंजेंट डिफाइन करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसको डिफाइन करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ P और A में, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी देखता हूँ, तो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया पॉइंट P से, तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ पे होगी, डायरेक्शन कुछ आगे की तरफ होगी, क्योंकि ये पॉइंट तक हो जाएगा। और अगर स्लोप ड्रॉ करूंगा तो इधर आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस दोनों डिफरेंट हो गए। यहाँ पे B पॉइंट की बात करूंगा, देखो इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये हो जाएगा एवरेज, और इस पर ड्रॉ करूंगा, ये आएगा इंस्टेंटेनियस, तो ये भी डिफरेंट है। लेकिन अगर C पॉइंट की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो एवरेज इधर होगा और स्लोप अगर ड्रॉ करूंगा वो भी इधर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि C पॉइंट पे मुझे क्या होगा, ये पॉइंट नंबर C विल बी आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मुझे मिलेगी
कंडीशन फॉर पॉइंट सी। पॉइंट डी पे देख लेते हैं, तो अगर पॉइंट डी पे अगर हम देखेंगे तो ये होगी एवरेज वेलोसिटी और टेंजेंट नीचे जाएगा, तो दोनों यहाँ पे भी डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट सी विल बी आंसर। ठीक है, तो उसको नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा ये आपने। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया है। फाइंड आउट टाइम टी एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। क्या दिया है? फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ फाइंड आउट टाइम टी एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। तो ये आपको ग्राफ दिया है, यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ आपको दिया है। ये है मेरे पास x और नीचे मेरे पास है t, इस तरीके का। तो ये है 2, ये है 8 और यहाँ पे मुझे दिया है 5। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है। तो करने की इसको कोशिश करें, फिर देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करने की इसको कोशिश करते हैं। अब इस डायग्राम को अगर मैं इधर बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, इस तरीके से। तो अगर मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बनाता हूँ इधर, यहाँ पे मेरे पास है 5, ठीक है, ये है 8 और ये मेरे पास 2, ये है ओरिजिन। तो अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखेगा, अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इसी के ऊपर इस ओरिजिन से जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ये ओरिजिन वो है, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी दोनों इसी पॉइंट पे आके सेम होंगी, क्योंकि एवरेज की डायरेक्शन भी इधर जाएगी और इसी पॉइंट पे स्लोप अगर लूंगा, टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा, वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इंस्टेंट और एवरेज दोनों इस पॉइंट पे क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना है? 5। तो अगर मैं रेडियस देखता हूँ इस सेमी सर्कल का, क्या देखता हूँ? रेडियस। तो ये कितना होगा? ये आएगा 3 और ये भी कितना होगा? 3 और ये भी कितना होगा? 3, क्योंकि ये भी एक रेडियस होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ऐसे, इस तरीके से, तो ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास है 2 मीटर। ये दिख रहा होगा सबको। अगर ये पॉइंट मेरे पास है 2 मीटर, ये 5 है, 3 और ये 2, और इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, इस एंगल को थीटा, तो ये ओ ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए बी में अगर आप देखोगे, अच्छा अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 3 होगा इधर, क्योंकि ये भी रेडियस ये आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या दिखेगा? 3। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो tan थीटा आपको कितना मिलेगा? और ये एंगल मेरे पास हमेशा कैसा होगा? 90, क्योंकि ये सर्कल है, सेंटर से पास करेगा और यहाँ पे टेंजेंट, उन दोनों के बीच कितना एंगल होता है? 90 होता है। तो tan थीटा यहाँ से कितना मिलेगा? 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बेस मेरे पास है कितना? 3। ये मेरे पास कितना है? 3। परपेंडिकुलर बेस कितना है? ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास है 2। तो tan थीटा मुझे यहाँ से कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 5। और ये वैल्यू किसकी होती है थीटा में? ये वैल्यू होती है 37, 3/5। तो ये मेरे पास 3 है और ये मिलेगा 3 और यहाँ से होगा 2, ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 37। अब अगर ये ओ ए लेंथ मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है? ओ ए लेंथ। अगर इसको मैं x मान लेता हूँ, इस लेंथ को अगर x मान लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे? ये मेरे पास 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5² = x² प्लस ये आएगा यहाँ पे 3²। ये कितना होगा? 25 = x² प्लस 9। तो x² यहाँ से कितना आएगा? 16। तो x की वैल्यू आएगी +4 मीटर। यानी x मुझे यहाँ पे कितना मिला? ये x यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 मीटर। तो ये यहाँ से कंडीशन मुझे मिल गई। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे ये देखना है कि किस कंडीशन पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी सेम होंगी। तो अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ये तो 3 मीटर है, यहाँ पे ये 3 मीटर, इस पॉइंट पे सेम है। तो अगर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये थीटा है,
ये अगर 90 है तो ये कितना बचेगा, ये 37 था मेरे पास, ये आएगा 53। तो अगर ये 53 है और ये एंगल 90 है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 37। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। ये कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 37। तो ये ट्रायंगल आपको मिलेगा, इसको नाम दे देते हैं सी। तो ट्रायंगल अगर आपको दिखेगा इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है बी, और ये एंगल कितना है 37, और ये कितना है 3, ये कितना है 3, और ये यहाँ पे कितना है, ये होगा। इस टाइम को अगर मैं टी मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम नहीं पता, इस टाइम को मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो ये होगा टाइम टी, और यहाँ पे कितना है 5। तो यहाँ से अगर साइन 37 अगर मैं लिखता हूँ तो कितना मुझे मिलेगा, यहाँ से देखो 5 माइनस टी कितना मिलेगा, 5 माइनस टी मुझे मिलेगा अपॉन ये मिलेगा 3, ठीक है। और साइन 37 कितना होता है, साइन 37 मेरे पास होता है 3/5, 5 माइनस टी बाई 3, ये कितना होगा 9 इक्वल टू 25 माइनस 5t, यही आएगा मेरे पास। तो 5t कितना होगा यहाँ से 25 माइनस 9, ये आएगा 16, यानी t कितना हो जाएगा 16/5, यानी t की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी 3.2 सेकंड। यानी इतने सेकंड पे इस सी पॉइंट पे क्या मिलेगा, इस सी पॉइंट पे मैंने क्या मान लिया, टाइम यहाँ पे मान लिया, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे टाइम नहीं पता था, और इसी पॉइंट पे मुझे टाइम मिलेगा। यही मुझे पूछा था कि किस टाइम पे एवरेज और इंस्टेंट वेलोसिटी सेम होगी। तो टाइम कितना होगा 3.2 सेकंड। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। आई होप ये नोट किया होगा आपने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था मेरे पास एवरेज स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और इंस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ स्पीड और वेलोसिटी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और धीरे धीरे करके काइनेमेटिक्स को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी के साथ। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।